तो क्या योगी के खिलाफ बगावत की तैयारी में है ओम प्रकाश राजभर? क्या ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से हाथ मिलाएंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर अब अब्बास अंसारी को बचाने आएंगे? दर्शकों, अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है, यानी विधायक का पद उनसे छिन गया है। 2 साल की सजा उन्हें मऊ की MP MLA कोर्ट ने सुनाया। उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता उनसे छीन ली गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को लगातार कई बड़े झटके लग रहे हैं। जहां हाल ही में एक घटना देखने को मिली कि OP राजभर के कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस ने पीट दिया। किसी मामले को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं राजभर की पार्टी से कई बड़े और विवादित बयान सामने आते हैं। कहा जाता है कि जिसको पीले गमछे से तकलीफ है हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो वहीं योगी सरकार के मंत्री इस बात को कहते हैं कि जो यूपी पुलिस को छुएगा हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। मामला इतना बढ़ गया, आप सोचिए कि एनडीए के ये सहयोगी दल हैं, लेकिन इसके बावजूद आपसी जो शीतयुद्ध है वो इस चरम पर है कि कहीं ना कहीं विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। इन सब के बीच सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में फंस जाते हैं। 2 साल की सजा मऊ की MP MLA कोर्ट सुनाती है। उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है, यानी सुभाषपा का एक विधायक उनके हाथ से चला गया, विधायकी छीन ली गई। ये वही विधायक है जिनकी बदौलत ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री बने हैं। ऐसे में OP राजभर का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो अब्बास अंसारी का विधानसभा सदस्यता जो है वो चला गया है, और ऐसे में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? यूपी में जो पंचायत चुनाव है अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जो विधायक रहे हैं जी, अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में कहीं ना कहीं दोषी पाए गए। और जैसा कि आपने कहा कि मऊ की MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद कल से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या विधायक पद पर बने रहेंगे या अपनी विधायकी छोड़ देंगे। क्योंकि हमने राहुल गांधी को भी देखा था, जब राहुल गांधी पर मोदी सरनेम मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था तो गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी पर 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। ऐसे में अब अब्बास अंसारी पर भी यही मुकदमा इस तरीके का चला हेट स्पीच मामले में, और अब अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो गई है। अब्बास अंसारी द्वारा ये कहा गया कि जो मऊ की MP MLA कोर्ट है इसमें उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दिया ही नहीं गया, यानी कि उनकी बातों को सुना ही नहीं गया, और बीच में ही ये फैसला कहीं ना कहीं सुनाया गया। हम कोर्ट पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब्बास अंसारी ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट का भी रुख करेंगे क्योंकि ये निचली अदालत है। लेकिन इन सब के बीच देखा जाए तो उनसे उनका जो पद है वो तो छीन लिया गया, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो क्या लगता है आपको कि योगी सरकार में इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से वो हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं OP राजभर के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं और राजभर भी नरमी दिखा रही हैं। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार हमने ये देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्ववाद विचारधारा पर चलती है, वो सुभाषपा जो अपने पिछड़े वर्गों को साधने की मुहिम चलाती है, वो सुभाषपा जिसके जरिए ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि हमारी ताकत हमारा पीला गमछा है, और इसे पहनकर अगर आप स्टेशन में भी चले जाएंगे, पुलिस थाने में भी चले जाएंगे, तो वहां पर भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो आखिरकार अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा होने से क्यों नहीं बचाया गया? एक तरफ अब्बास अंसारी है जो मामला होता है हेट स्पीच का, जिसमें वो कुछ अधिकारियों को धमकाते हुए पिछले चुनावों में नजर आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लें, 3 मार्च 2022 की वो समय था, वो तारीख थी, वो साल था। उस दौरान देखा गया कि अब्बास अंसारी ने ये तक कह दिया था कि कुछ अधिकारियों को तबादला अब अभी मत कीजिए, आप अभी उन्हें रोक दीजिए, हम उन्हें चुनाव के नतीजों के बाद बताएंगे। तो यानी कि वो अधिकारियों को सीधा धमकाते हुए नजर आए थे। लेकिन अधिकारियों को धमकाना ये हेट स्पीच में आता है, और भाजपा के वो मंत्री जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट में भी है, लेकिन वो
यहाँ हमारे सैनिकों को, हमारी बहन बेटियों को आतंकवादियों की बहन कह देते हैं। विजय शाह जैसे मंत्री, जगदीश देवड़ा जैसे मंत्री, क्या उन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए था? क्या उन्हें पार्टी से बेदखल नहीं करना चाहिए था? तो सवाल भाजपा पर ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जो वक्फ संशोधन कानून था, जिसके सहारे कहा गया कि हम मुसलमानों के हितों में काम कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुन कर समुदाय के आधार पर लोगों को टारगेट कर रही है। यहाँ तक कहा गया कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी पे मुकदमा दर्ज हुआ, सलाखों के पीछे बंद हुए। चाहेंगे कि वक्फ मौलिक अधिकारों को नहीं छीनता। लेकिन नाज़मीन सवाल तो ये है ना कि जिस तरीके से देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर और योगी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये शीत युद्ध चल रहा है। और इसी बीच देखा जाए तो बीते कई विधानसभा चुनाव में राजभर जो है वो कहीं न कहीं मोदी शाह से कुछ सीटों की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, कई राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। अब वो कहीं न कहीं हार के पंचायत चुनाव, जो कह सकते हैं यूपी में जो पंचायत चुनाव 2026 में होने हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो ओम प्रकाश राजभर हैं, इन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो यही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि योगी मोदी का मैजिक उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है, उनका जादू खत्म हो गया है। और अब अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होना, 2 साल की सजा सुनाया जाना, इसमें यह बताता है कि क्या योगी राज में सहयोगी दलों को भी खतरा है। तो ऐसे में बीजेपी के साथ आने का जो मकसद था ओम प्रकाश राजभर का, कैसे कामयाब हुआ? बीते कई दिनों से देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल भी योगी सरकार से नाराज नजर आई। संजय निषाद हो या फिर जयंत चौधरी हो, कई मौकों पर जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान, इन्होंने खुलकर विरोध किया है योगी सरकार के कई ऐसे फैसलों का। और उसी कड़ी में देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर भी नजर आते हैं। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ तो लोकसभा चुनाव के दौरान राजभर समाज के लोगों ने ही बहिष्कार कर दिया था, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुले तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अब राजभर कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, योगी सरकार से उनकी बन नहीं रही। और कहा यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि राजभर जैसे लोग उनकी कैबिनेट में शामिल हो, वो तो दिल्ली का दबाव आया और फिर इन्हें शामिल किया गया। इसे कैसे देखती है? देखिए, मैं भी यही आगे बात करने वाली थी कि ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में एनडीए की ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा, वरना ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 3 से 4 सीटों से ज्यादा वो जीत पाए थे विधानसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाते, क्योंकि एक ही सीट मिलती है, उसमें भी हार का सामना करना पड़ता है। उनके बेटे से नाक रगड़वाई जाती है अरविंद राजभर से कि आपने सपा के साथ मिलकर राजभर समाज का अपमान किया था, आपने अपने ही क्षेत्रवासियों का अपमान किया था। तो भाजपा में जो ये दल हैं, ये छोटे छोटे दल, सिर्फ भाजपा मजबूरी में इनके साथ है, लेकिन इन दलों का अपमान किया जा रहा है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भरपूर साथ दिया जा रहा है। अफजाल अंसारी की बात करें, जो रिश्ते में अब्बास अंसारी के साथ नजर आते हैं, लेकिन है समाजवादी पार्टी का हिस्सा, समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, सांसद है समाजवादी पार्टी से गाजीपुर से। तो वहीं अगर हम बात करें, जब बात आई अब्बास अंसारी पर, तो उन्होंने विरोध करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें पूरी जानकारी इस मामले में नहीं होगी, जब तक वो मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने साफ किया कि आप कितने भी सवाल पूछ लीजिए, लेकिन अगर मुझे पूरी जानकारी नहीं है तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो विरोध में नजर आए। यानी कि उनको खुलकर ये कह दिया कि सपा का बेशक हम हिस्सा है, लेकिन परिवार का भी हिस्सा है। तो ओम प्रकाश राजभर की बात करें तब उन्हें बखूबी समझ में आएगा कि अगर पिछड़ों की राजनीति करनी है या फिर अपने विधायक जो विधायकी खो चुके हैं उन्हें बचाना है, तो सपा के पास फिर से आना पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, यूपी में इस वक्त चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, और इसी कड़ी में राजभर को झटका लगना, यानी उनके एक विधायक का गायब होना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जाहिर सी बात है ये कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच जो स्थिति है इस वक्त, उसको लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर आने वाले दिनों में हाथ मिलाते हुए भी नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो राजभर खुद को असंतुष्ट महसूस
कहीं ना कहीं कर रहे हैं और बीजेपी की सत्ता है यूपी में, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। खुद तो मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। आने वाले समय में देखना होगा कि राजभर का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।